दोस्तों आज के इस बिज़नेस आइडियाज़ वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जहां पर लागत आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए होगी और अर्निंग पहले महीने से ही 30 से 40 हज़ार आराम से होने लगेगी। कौन सा बिज़नेस है, कैसे करना है, कैसे अर्निंग होगी, सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देख करो। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी और आसानी से आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो इस बिज़नेस का नाम है टिफ़िन सर्विस। अब आप लोग को नाम सुनकर थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा, लेकिन पूरी प्लानिंग को आप लोग एक बार सुन लो। पूरा प्लान मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको खुद से कुछ भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार पूरा प्लान सुन लो। सच में यार, आप अभी से इस बिज़नेस को करने की सोच लोगे एक बार प्लान सुन लिया तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टिफ़िन सर्विस के बिज़नेस में कौन से आपके टारगेट कस्टमर होने वाले हैं। तो इसमें आपका एक बिजनेसमैन होगा, एक स्टूडेंट भी हो सकता है और एक जॉब पर्सन भी हो सकता है। इसमें कौन सी स्किल आपको चाहिए, दो चीज़ें हो सकती है इसमें। या तो आपको कुकिंग आनी चाहिए, बढ़िया कुकिंग आनी चाहिए, नहीं तो आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर लो या फिर आप घर पर ही अपने मम्मी को, दीदी को या किसी को भी जिसकी कुकिंग अच्छी हो उसको थोड़ा सा मना सकते हो और कह सकते हो कि आप मेरे लिए कुकिंग करो। आपको अगर प्रॉफिट होगा तो उससे भी कुछ हिस्सेदारी दे सकता हूँ। पार्टनरशिप में एक तरह से आप ला सकते हो। ठीक है, तो स्किल कुल मिला के कुकिंग की होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास हो चाहे वो आपके पार्टनर के। अब जो ये टिफ़िन का सर्विस है ये दो टाइप का होता है। या तो आप केटरिंग टाइप का करो, यानी कि कभी कभार किसी वेडिंग वगैरह में या किसी स्पेशल टाइप के ओकेज़न में आप लोग इस टाइप का सर्विस दो, नहीं तो आप डेली कर सकते हो। और जो आज की वीडियो पे मैं आप सभी को बिजनेस बता रहा हूँ वो रेगुलर वाला बता रहा हूँ, यानी कि आपको जो ये सर्विस देना है वो रेगुलर देना है। क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर वे पे करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा और ज़्यादा भी होगा। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लानिंग में, खासकर कुकिंग में, कि क्या आप देने वाले हो, आपका मेनू क्या रहेगा। तो इसमें आप फूड, जैसे घर में जो आपके खाना बनता है, यहाँ आज कभी रोटी सब्जी दाल चावल बन गया, शाम को पराठा वगैरह, मतलब जिस भी टाइप का जैसे भी घर को बनता है, घर पे जैसे आपके घर बनता है खाना वगैरह, वैसे ही आपको सर्विस देनी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जाकर कस्टमर से अपने मिलना है और उनसे बताना है कि हम आपको घर जैसा सर्विस देने वाले हैं, यानी घर पे जो खाना बनता है वही आपको सर्विस देंगे। आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो उससे हमें नहीं मतलब। तीसरा चीज़ आपको देखना है कि आप डिलीवर कैसे करोगे, कहाँ पर स्टार्ट करने वाले हो। यानी कि देखो, बनाने के लिए जगह तो चाहिए। अगर आप रेंट पर ले रहे हो या फिर कोई आपके घर पर ही खुद ही यूज़ कर रहे हो, कोई बंदा हायर कर रहे हो, अब डिलीवर करने के लिए तो आप नहीं जा सकते। या तो आप कुकिंग ही कर सकते हो या तो डिलीवरी कर सकते हो, कुछ दो में से एक ही काम कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ बंदे, आपको एक बंदे मैक्सिमम बहुत है तो आप हायर करोगे। कहाँ पर बनाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी होगी। अब देखो, इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉपी पेन लो और लिखते चलो पॉइंट वाइज जो भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और अब 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहो। चौथा पॉइंट, रॉ मटेरियल। अब अगर आप सभी ने डिसाइड कर लिया कि कहाँ पर आप बनाने जाओगे तो अब आप सभी को ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला यूटेंसिल्स, ठीक है, जो भी खाने बनाने में मदद करेंगी वो यूटेंसिल्स आपको लाने होंगे। उसके बाद आपको वेजिटेबल्स लाने होंगे और जो ग्रॉसरी का सामान होता है आपको उसको लाने होंगे। उसके बाद आपको 20 टिफ़िन मिनिमम ख़रीद कर रखने होंगे, जिससे कि आप कम से कम 20 ऐसे कस्टमर को तो ढूंढो ही जिनको आप 20 मतलब डेली बेसिस पर 20 लोगों को सर्विस दे सको। तो आपको ढूंढना होगा। कैसे ढूंढ सकते हो, अपने आसपास के मोहल्ले में दे सकते हो। जो जॉब में जाते हैं, जिनका दिक्कत होता है, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जो जॉब में जाते हैं उनकी शादी तो हुई नहीं होती है, तो कभी कदार क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि वो अकेले रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि खुद से टिफ़िन बनाएं, पैक करें, लेकर जाएँ। तो वो सर्विस आप दे सकते हो, उनसे जाकर आप बात कर सकते हो, वो ज़रूर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको फर्नीचर भी चाहिए। ठीक है, फर्नीचर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस जगह पर रख कर आप बनाओगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फर्नीचर भी आपको खरीदना पड़ सकता है। छठवां चीज़ है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अगर आप घर से कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन अगर आप पूरा एक तरह से एक शॉप खोल रहे हो, ठीक है, पूरा कंपनी टाइप का स्टार्टिंग से ही खोल रहे हो, तो आपको इसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना होगा। 2 लाइसेंस ज़रूरी है, पहला है FSSAI लाइसेंस और दूसरा आपको NOC का लेना होगा सोसाइटी से। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको लेनी होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक लीगली बिजनेस खोल सकते हो। वरना अगर आप घर पर करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है आपका। तो मैंने डायरी पे पूरा अच्छे से लिख कर रखा हुआ है, मैं आपको बताता चलता हूँ। और अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो या फिर आप सुन लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। वैसे लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी आप लोगे, यानी कि अगर आप
सामान वगैरह ले रहे हो, किचन का जो सामान ले रहे हो, किचन रूम ले रहे हो, अगर आप नया किचन रूम लेने जा रहे हो, रेंट पर लेने जा रहे हो, तो उसके लिए आप सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो कम से कम 50,000 का मैं मान के चलता हूँ कि आप सिक्योरिटी दे रहे हो। अगर आप घर पर बना लेते हो तो आपका 50,000 रुपये बच जाने वाला है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो अगर आप खुद से एडजस्ट कर लेते हो तो आपका पैसा कम लगने वाला है, ठीक है। ये मैंने ऐसी चीज़ बताई है कि जिसके पास ना हो, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो आपका पैसा काफ़ी ढेर सारा बच जाएगा। वैसे अधिकतर लोगों के पास होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं मान कर सकता हूँ कि 50,000 रुपये आपने सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद मिनिमम टिफ़िन आप 20 खरीद रहे हो तो कम से कम 20,000 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद बिजनेस लाइसेंस वगैरह के लिए 8,000 रुपये लगेंगे। मार्केटिंग वगैरह करोगे यार, ऐड चलाओगे और लोगों के जो पर्ची वगैरह होती है वो सारे बांटोगे, 10,000 रुपये मैं मांग के चलता हूँ उसमें लग जाने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ एक बार के लिए आपका कॉस्ट लगने वाला है। यानी मार्केटिंग में आप जो बोर्ड वगैरह लगवाओगे, अगर आप दुकान खोल रहे हो, पूरा टाइप का शॉप वगैरह कर रहे हो, तो अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो वेबसाइट बनवाओगे, ऑफलाइन कर रहे हो तो बोर्ड वगैरह, बिल बोर्ड वगैरह छपवाओगे, तो वो सारी चीज़ें पहली इधर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो 10,000 इसमें लगने वाले हैं, तो टोटल 1,00,000 रुपये आपका लग जाएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हर महीने खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि ग्रॉसरी, ठीक है। अब ग्रॉसरी क्या हो सकता है, मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा। जैसे कि आपको आटा वगैरह खरीदना है, स्टार्टिंग में आप 1 हफ्ते का ही ग्रॉसरी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह लेकर रखो, जिससे कि वो ताज़ा भी रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा और आपके कस्टमर को पता भी रहेगा कि हाँ हाइजीनिक सामान मुझे मिल रहा है। तो ग्रॉसरी की बात करें तो अगर आप 3 महीने का, यानी कि जैसे राशन वगैरह होता है, इसको आप 3 महीने के लिए खरीद सकते हो, लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह होती है इसको आपको ज़्यादा दिन का नहीं रख सकते, ठीक है। तो ग्रॉसरी मैं मान के चलता हूँ 3 महीने का खरीद कर रख रहे हो 50,000 रुपये का। वेजिटेबल आप मंथली लोगे या फिर वीकली भी ले सकते हो, वीकली लोगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो उसमें मैं मान कर चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 2,000 रुपये, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। उसके बाद हेल्पर आप एक लोगे डिलीवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुकर अगर आप हायर कर रहे हो, क्लीनर साफ़ वगैरह करने के लिए, तो कम से कम 25,000 रुपये इसमें लग जाने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये का, फिर उसके बाद छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं 5,000 रुपये का। ये सारी चीज़ें इतने खर्चे हो गए, तो इनका आप जोड़ सकते हो। वैसे मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया 1,03,000 रुपया है। उसके बाद ये जो रिकरिंग वाला इन्वेस्टमेंट है, जो हर बार आपसे इन्वेस्टमेंट कराता रहेगा, उसमें आपकी कॉस्ट कम ज़्यादा होता रहेगा, जिस हिसाब से सर्विस कम ज़्यादा होती रहेंगी। अब मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी अर्निंग कैसे होने वाली है, कितना होने वाला है। तो मान के चलता हूँ एक प्लेट आपका 80 रुपये का पड़ता है। आप दिन में 2 बार टिफ़िन सर्विस देते हो और एक महीना में 30 बार आप देते 60 बार आप देते हो मील, ठीक है। अब मान के चलते हैं पहले महीने आपके पास सिर्फ 10 कस्टमर हैं जिनको आप 2 बार मील देते हो, यानी कि कॉस्ट एक महीने का आएगा 61,200 रुपया, ठीक है। अर्निंग आपकी होने वाली है 41,600 रुपया, यानी कि अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और जो अर्निंग आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन फिर भी सही है। स्टार्टिंग में किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप इन्वेस्टमेंट करो और उसका आधा भी कम से कम आ जाए, ठीक है। इसमें तो आधा से ज़्यादा आ रहा है, तो एक तरह से अच्छा है। दूसरे महीने में आपके पास 20 कस्टमर आ जाते हैं और आपका जो मिनिमम जो आपका कॉस्ट होता है वो आता है 92,400 रुपया, और आपकी जो अर्निंग हो रही होती है वहाँ पर वो हो रही होती है 83,200 रुपये की। तो ये काफ़ी एक हद तक ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरे महीने में मैं मांग कर चलता हूँ कि पास सिर्फ 35 कस्टमर ही हैं। आपका कॉस्ट आ रहा है 1,49,200 रुपया और आपकी अर्निंग हो रही है 1,45,600 रुपये, यानी कि तीसरे महीने से ही आपकी जो अर्निंग है वो कॉस्ट से ज़्यादा होने वाली है। यानी कि तीसरे महीने से ही आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आज के टाइम पर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके साल भर लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने पे, और आपका तीसरे महीने पे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। कितने इन्वेस्टमेंट पे? सिर्फ 1,00,000 पे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो 2,00,000 आएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तीसरे महीने पे प्रॉफिटेबल आपका होने लगेगा। अब लास्ट चीज़ जानते हैं कि मार्केटिंग आप कैसे करोगे। तो आप पैम्फलेट वगैरह बंटवा सकते हो न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन वगैरह कर सकते हो, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप करोगे अपने बिजनेस में, जिससे कि ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो सकता है? गुड टेस्ट, अच्छा टेस्ट, जो हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ़ सफाई एकदम होनी चाहिए, जिससे कि आपका अगर कस्टमर आपके पास आता है वो देखता है तो उसको पता हो कि हाँ जो वो खा रहा है वो शुद्ध चीज़ें खा रहा है, क्लीन चीज़ें खा रहा है, उसमें कुछ गंदगी वगैरह नहीं है, ठीक है। आप खुद अगर कोई ख़राब चीज़ें खाओगे, गंदगी जगह पर बनी है, तो आपको खुद अच्छा महसूस नहीं होगा। तो आपको अच्छी सर्विस देनी है और अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और ऑर्डर अपने मंथली बढ़ाते रहने हैं, ऐड चलाते रहने हैं, और सर्विस अगर अच्छा दोगे तो आपके जो कस्टमर है वो भी ज़्यादा आएंगे। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आप इस बिज़नेस को अप्लाई करना चाहते हो और मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे बात करो, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अगर आप सभी को कोई कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है, कोई चीज़ें छूट गई हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।